प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों के कामों की पुस्तक को पढ़ने के द्वारा हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन से आरंभ कर उसके बाद भी प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलती रही। उन्होंने अलौकिक बातों को प्रकट किया और उनका अनुभव पाया। मात्र 12 प्रेरितों ने ही नहीं, परंतु अन्य चेलों ने भी अपने जीवनों के द्वारा चिन्ह, चमत्कार, प्रेरितों के काम 4:33 और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरितों के काम 6:8 स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेरितों के काम 8:5 और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार 6 और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। 7 क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। 8 और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। प्रेरितों के काम 8:3 शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। 4 जो वित्तर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 11:19 21-19 इसलिए जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था चित्तर बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिससे फीनीके और कुपुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु वे यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। 20 परंतु उनमें से कई कुपुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में जाकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। 21 और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। पहले 30 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक प्रारंभिक कलीसिया के पास केवल पुराने नियम का पवित्र शास्त्र और मौखिक स्वरूप में सुसमाचार की पुस्तकें, जैसा कि हम जानते हैं, थीं, जो उन्हें उन प्रेरितों द्वारा सिखाई गई थीं जो यीशु के साथ चलते थे। धीरे धीरे सुसमाचार की पुस्तकें और पत्रियां लिखी गईं और विभिन्न कलीसियाओं को सौंप दी गई। उनके पास वे सारे संसाधन, प्रशिक्षण और सामग्रियां नहीं थीं जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, और फिर भी अलौकिक सेवकाई सामान्य थी। प्रत्येक विश्वासी आत्मा की सामर्थ्य में कार्य करने हेतु योग्य प्रतीत होता था। विश्वासी वह प्रत्येक बात जो प्रभु यीशु ने विश्वासियों के विषय में कही कलीसियाई युग के सभी विश्वासियों के लिए थी। उसने अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए 100 वर्षों की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की। प्रभु के गवाह बनने हेतु पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा आज हमारे लिए है। प्रेरितों के काम 1:8 प्रेरितों के काम 2:28-29 1 यह प्रतिज्ञा कि जो उसमें विश्वास करते हैं उन कामों को करेंगे जो उसने किए और उनसे भी बड़े काम करेंगे, आज भी सत्य है। यूहन्ना 14:12 उस पर विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होने वाले थे, दुष्ट आत्माओं को निकालना, नई भाषाओं में बोलना, विषैले जीव जंतुओं के काटने से सुरक्षा, गलती से घातक पदार्थों को खा लेने से सुरक्षा, बीमारों को चंगा करने हेतु उन पर हाथ रखना, ये सारी बातें आज उचित हैं और घटित हो रही है। मरकुस 16:17-18 आत्मा के अलौकिक प्रकटीकरण 1 कुरिन्थियों 12:7-11 में आत्मा के वरदान आज की कलीसिया में भी हैं। यदि कोई बीमार हो तो वह प्राचीन को बुलाए ताकि वह उसके सिर पर तेल लगाकर प्रभु के नाम में उसे अभिषेक करे और उसके लिए प्रार्थना करे। यह आज्ञा आज भी कलीसिया में है। याकूब 5:14-15 हम ऐसा कोई चिन्ह नहीं देख पाते जिसमें यीशु ने या उसके प्रेरितों में से किसी ने कहा हो कि ये अलौकिक कार्य वापस ले लिए गए हैं। इसलिए आज विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अलौकिक कामों को पाने और उन्हें प्रकट करने की अपेक्षा कर सकता है। जब सर्वसिद्ध आएगा एक अनुच्छेद जिसका उपयोग कभी-कभी अलौकिक बातों की समाप्ति तिथि की कल्पना को
समर्थन देने के लिए किया जाता है 1 कुरिन्थियों 13 में पाया जाता है। 1 कुरिन्थियों 13:9 क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। 10 परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 11 जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। 12 अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। 13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों के वचन 9 में पौलुस हमें बताता है कि हम मात्र अधूरी भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर हम पर हर एक बात प्रकट नहीं करता। हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं या परमेश्वर द्वारा हम पर प्रकट की गई जानकारी का एक भाग। यह प्रकाशन के सभी वरदानों और आत्मा के सभी वरदानों के कार्य के विषय में सच है। आत्मा का प्रत्येक वरदान, यह प्रकटीकरण हमारे असीमित परमेश्वर के और जो कुछ वह है उसके अंश या भाग की मात्र एक अभिव्यक्ति है। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 13:10 में पौलुस हमें बताता है कि जो अधूरा है अर्थात आत्मा के वरदान, वे तब समाप्त हो जाएंगे जब सर्वसिद्ध आ जाएगा। कुछ लोगों ने जो सर्वसिद्ध है का उपयोग